नमस्कार, छत्तीसगढ़ समाचार जेसीडी आप तक से मैं प्रमोद पांडे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के सभी रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षकों और उप महानिरीक्षकों की बैठक लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में प्रदेश में कानून और व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने पुराने गुंडों, बदमाशों, चाकूबाजों, ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में की जा रही कार्रवाई की जानकारी लेते हुए इन पर कड़ी से प्रभावी रोकथाम लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री योजना में छत्तीसगढ़ में संचालित एक और केंद्रीय विद्यालय को शामिल किया गया है। यह केवी है राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ का केंद्रीय विद्यालय। इससे पहले पीएम श्री योजना में बलौदा, बमहिंडी, नवागढ़, शक्ति में 2 और अकलतरा, जयजयपुर, मालखरौदा व पामगढ़ ब्लॉक का एक स्कूल शामिल किए जा चुके हैं। बता दें कि इस योजना के तहत इस स्कूलों को केंद्र सरकार से फंड हासिल होता है। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी संभावना भी शामिल होती है। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों में नवीनतम तकनीकी, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक संरचना पर विशेष जोर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना देश के सरकारी स्कूल को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करने की है। इसी तरह पीएम श्री योजना में शामिल होने वाले स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तरह ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। स्कूलों की विकसित व अपग्रेड करने के लिए केंद्र से अनुदान मिलेगा। इसमें दूर दराज, ग्रामीण, पिछड़े इलाकों के स्कूली छात्रों को भी महानगरों के बड़े निजी स्कूलों की तर्ज पर सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित अनिवार्य पाठ्यक्रम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अच्छे ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षक, लर्निंग आउटकम, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप की सुविधाएं मिलेगी। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 146 स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें न सिर्फ स्कूलों की तस्वीरें बदलेगी बल्कि पढ़ाई की गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपका राशन कार्ड ब्लॉक भी हो सकता है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने जिला के राशन कार्ड होल्डरों की उदासीनता को देखते हुए 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है। भारत सरकार के निर्देश पर वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का 100% ई-केवाईसी की कार्यवाही की तिथि अब बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 तक किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस आशय का पत्र प्रदेश के सभी कलेक्टरों को भेज दिया गया है। वर्धा जिले के रेंगाखार थाना में एक बार फिर पुल से टकराकर कार के पलटने से कार में सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं महिला के पति और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बिरसा से कार में सवार होकर एक परिवार के 3 लोग रेंगाखार आ रहे थे। इस दौरान पुल के पास सड़क पर फैली मिट्टी में कार फिसलकर पुल से टकरा गई और 2 बार पलटी हुई, जिसके कारण ये पूरा हादसा होना बताया जा रहा है। हादसे में कार सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं महिला के पति और पिता घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जशपुर जिले से छात्रों से मालिश करवाने के आरोप में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने संकुल शैक्षणिक समन्वयक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि बच्चों से मालिश करवाने के आरोप में जिले के कुनकुरी विकास खंड के सेंद्री मुंडा गांव के शासकीय प्राथमिक शाला में नियुक्ति सहायक शिक्षक विजय यादव को निलंबित कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में आम जनों के लिए बहुत जल्द स्विमिंग पूल पुनः प्रारंभ होगा। स्विमिंग पूल में ब्लॉक स्तरीय तैराकी और जिला स्तरीय प्रतियोगिता का कराया जा रहा है आयोजन। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश में नगर पालिका अकलतरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तरणताल को विगत 15 माह पश्चात आज पुनः साफ सफाई कर प्रारंभ किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी अकलतरा ने बताया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तरणताल में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। इसके बाद 30 जुलाई को जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके 50 स्विमिंग पूल में ट्रेनर रखते हुए निर्धारित शुल्क के साथ आम जनों के लिए भी इसे शुरू किया जाएगा। प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब प्रदेश की जनता के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर के सामने आने के बाद से लोगों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल नर्सिंग ऑफिसर्स ने भी अपनी मांगों को लेकर धरना देने का ऐलान किया है। नाराज नर्सिंग ऑफिसर 1 अगस्त को काली पट्टी लगाकर विरोध करने और इसके बाद सभी 11 अगस्त से सामूहिक अवकाश लेकर देंगे धरना।
उन्होंने कहा कि अगर इनके बाद भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो सभी नर्सिंग ऑफिसर्स 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेजी से आई फ्लू फैल रहा है। यह एक मौसमी बीमारी है। आई फ्लू से सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे आई फ्लू के संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की तरफ से सभी जिलों को पत्र लिखा गया है कि जिसमें मौसमी बीमारी को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। आई फ्लू के लक्षण दिखने पर स्कूल आने से मना किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल आज कोरबा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम भूपेश बघेल 11 बजे कोरबा के लिए रवाना होंगे। वहां वे जिले को 13,356 करोड़ की सौगात देंगे। इस दौरान कोरबा में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा कोरबा में 2 विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। साथ ही ई लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल 3 बजे रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियल पहुंचेंगे। वहां प्रदेश साहू संघ युवा प्रकोष्ठ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिंह हाईकोर्ट के मामले की सुनवाई पश्चात शुक्रवार को औचक निरीक्षण हेतु जांजगीर चांपा पहुंचे और वहां जिन्होंने जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कक्षों का निरीक्षण किया। वहां पर उन्होंने परिसर में अस्त व्यस्त पार्किंग, कोर्ट प्रांगण में आवारा पशुओं का विचरण, भवन की दीवारों में जगह जगह सीपेज होना तथा वॉशरूम को अत्यधिक अस्वच्छ होना पाया। उपरोक्त तथ्यों को लेकर नाराजगी व्यक्त की एवं सभी समस्याओं को शीघ्र निराकरण हेतु जिला न्यायाधीश को निर्देश दिए गए। राजधानी रायपुर में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वीआईपी चौक का नाम बदलकर अब कौशल्या माता चौक रख दिया गया है। वीआईपी रोड के बाद अब वीआईपी चौक का नाम भी बदल गया है। नगर निगम की एमआईसी बैठक में नामकरण प्रस्ताव पास हुआ। पहले वीआईपी रोड का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी नाम पर किया गया था। अब वीआईपी चौक का नाम माता कौशल्या के नाम पर किया गया। बिलासपुर में रेलवे के मैनेजर ने ट्रेन से कटकर खुशी कर लिया। उसकी लाश लाल खदान फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर मिली है। सिर और धड़ अलग अलग था। बताया जा रहा है कि उसने घर में कहा था कि इन दिनों उसे नींद नहीं आती। पूरा मामला तोरा थाना क्षेत्र का है। शुक्रवार को लोगों ने जब रेलवे ट्रैक पर उसका शव देखा तो तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर शव की पहचान की गई। मृतक की पहचान धान मंडी के पास विवेकानंद नगर कॉलोनी निवासी राजेश उराव के रूप में हुई। राजेश मूल रूप से शक्ति जिले के बाराद्वार के रहने वाले हैं। इसकी पूछताछ से पता चला है कि रेलवे मैनेजर राजेश आए दिन शराब पीकर घर आते थे। शराब के नशे में उनकी पत्नी से वाद विवाद हुआ था। फिर बाद में उन्होंने कुछ दिन पहले शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन नशा छोड़ने के बाद वह बेचैन रहने लगा था। घर में कई बार कहा था कि उन्हें रात में नींद नहीं आती और परेशान रहता है। जल जीवन मिशन के काम में देरी करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। साथ ही अमानत राशि भी राजसात की जाएगी। समय सीमा से पीछे चल रहे ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएचई के चीफ इंजीनियर HR मर्सकोले ने शुक्रवार को मंथन सभा कक्ष में जल जीवन मिशन के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी एजेंसियों और ठेकेदारों को मिशन मोड पर काम करने पर जोर दिया, जिससे निर्धारित समय सीमा में सभी प्रोजेक्ट पूरे हों। कामकाज की गुणवत्ता का भी ध्यान रखने को कहा गया है। चीफ इंजीनियर ने जब कामकाज की रिपोर्ट ली तो धीमी गति पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि जो ठेकेदार अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, काम की गति बहुत धीमी है, उन्हें तत्काल नोटिस जारी करें। चीफ इंजीनियर ने कहा है कि नोटिस देने के बाद भी यदि काम में सुधार नहीं आता है तो अनुबंध समाप्त करें। 1 हफ्ते में प्रमाणीकरण का टास्क चीफ इंजीनियर ने सभी कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और उप अभियंताओं को 1 हफ्ते में अभियान चलाकर हर घर जल का प्रमाणीकरण करने पर जोर दिया। रायगढ़ जिले के पौड़ी गांव में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 17 साल की नाबालिग छात्रों को कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीण ने गाड़ी में आग लगा दी। मामला काफू थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक काफू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम ठाकुर पौड़ी में शुक्रवार को शादी समारोह था। स्कॉर्पियो से कुछ लोग शादी में आए हुए थे। शाम को 10वीं की छात्रा प्रीति कास्ते सड़क से दूर बैठी थी, लेकिन तेज रफ्तार गाड़ी के ड्राइवर ने लापरवाही से छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो के मालिक जितेंद्र की जमकर पिटाई करना शुरू कर दी। साथ ही वाहन को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए लोगों ने आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1.5 घंटे तक चक्का जाम भी किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किसी तरह समझाया। मृत छात्रों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद छात्रा के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप। बलौदाबाजार जिला पंजीयक कार्यालय बलौदाबाजार भाटापारा की स्थापना में रिक्त भृत्य के 2 पदों पर सीधा भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। निर्धारित योग्यता रखने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी 25 अगस्त तक कार्यालयीन समय पर केवल रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। जिला पंजीयक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्त 2 भृत्य पद में से 1 अनारक्षित एवं एक अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है। चांपा के 2 फीट से भी कम जगह में 2 बिल्डिंग बीच 2 दिनों से घायल अवस्था बुरी तरह में फंसा हुआ गाय। भारी बारिश में भी गौ सेवा NDRF के तर्ज में रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरू किया गया। जगह बेहद सकरा होने के कारण सभी महत्वपूर्ण विकल्प फेल हो जा रहा था। 3 घंटे समय बीत गया। फिर प्रयास सेवा संस्थान द्वारा नगर पालिका चांपा के CMO प्रहलाद पांडे से संपर्क साधा गया। फोन के माध्यम से चर्चा में एक ही विकल्प बचा था। भाले राय के मंच वाली बिल्डिंग में कमरे से गौ माता सटी दीवार तोड़ना सिर्फ एक विकल्प बचा था। प्रयास सेवा संस्थान के निवेदन पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रहलाद पांडे अपने इंजीनियर व दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गौ माता की दशा व गंभीरता को देखते हुए CMO प्रहलाद पांडे तत्काल अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को तुरंत दीवार को तोड़ने का आदेश दिया, जिससे नगर पालिका के सभी कर्मचारीगण व अन्य सभी कर्मठ गौ सेवा द्वारा दीवार को तोड़कर गौ माता को सफल रेस्क्यू किया गया। साथ ही घटना स्थल में रेस्क्यू के उपरांत गौ माता का तुरंत इलाज किया गया और गौ माता को प्रयास सेवा संस्थान द्वारा संचालित गौ सेवा सदन पहुँचाया गया। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकास खंड के हेडसपुर ग्राम के महिला पूर्व सरपंच आत्मदाह करने कलेक्टर कार्यालय पहुंची। अपने साथ गांव के महिलाओं और जिला सरपंच संघ के पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर परिसर से जमकर नारेबाजी भी किए। उन्होंने बलौदा SDM पर कमिश्नर के आदेश कर पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर कार्यालय परिसर में हो रहे नारेबाजी को सुनकर एडिशनल कलेक्टर ने शिकायतकर्ता को समझाइश दी और SDM बड़ौदा को मामले का परीक्षण कर आदेश कर पालन करने के निर्देश दिए। जिला सरपंच संघ के साथ में हेडसपुर की पूर्व सरपंच भी आत्मदाह करने अपने साथ डीजल लेकर पहुंची थी। अनुसूचित जनजाति वर्ग की पूर्व महिला सरपंच ने बताया कि उसे धारा 40 के तहत SDM ने पद से हटा दिया है और इस मामले में कमिश्नर न्यायालय से राहत मिला और कमिश्नर ने पुनः सरपंच को बहाल कर दिया है। कमिश्नर के आदेश को 2 माह से SDM द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। कई बार आग्रह करने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने से आत्मदाह करने की आखिरी रास्ता बताया। इधर सरपंच संघ ने मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सुराजी गांव योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में गोठान का निर्माण किया गया है ताकि पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सके। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोठान में गोबर की खरीदी की जा रही है ताकि पशुपालकों को इससे आमदनी होती रहे। वर्तमान में पशुओं से किसान की खरीफ फसल की सुरक्षा के लिए गांव-गांव में रोका छेका चलाए जाने के निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी मुख्य मार्गों पर मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर ज्योति पटेल ने सभी जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को गोठान में निरीक्षण करते हुए मवेशियों को निर्धारित समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी अगर मवेशियों मुख्य मार्ग पर पाए गए तो संबंधित सचिव जिम्मेदार होंगे और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में कार के अंदर जिंदा जल गया ट्रांसपोर्टर। सड़क हादसे के बाद लगी थी आग, अंदर फंसे शख्स की जलकर हुई मौत। शुक्रवार शनिवार देर रात रायपुर में हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। सड़क दुर्घटना का शिकार हुए कार में आग लग गई और भीतर बैठे शख्स को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। कार चला रहे व्यक्ति की कार में ही फंसकर जिंदा जलकर मौत हो गई है। यह हादसा धनेली धसेरा मार्ग पर हुआ। माणा थाने की पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। कार की अधजली नंबर प्लेट से गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डिटेल पुलिस ने हासिल की। उसके बाद कार मालिक के परिजनों से संपर्क किया तो जानकारी सामने आई कि कार चंद्रशेखर सिंह नाम का एक व्यक्ति चला रहा था। पेशे से ट्रांसपोर्टर चंद्रशेखर देर रात घर लौट रहा था, तभी यह एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी के साथ जलकर ही चंद्रशेखर की भयावह मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस हादसे से संबंधित जानकारी जुटा रही है। 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस तारीख से चूकने वाले लोग लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक ITR दाखिल कर सकते हैं। 5 लाख वार्षिक के लोगों को अधिकतम 1000 एवं इससे अधिक वाले लोगों को 5000 तक जुर्माना निर्धारित है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की है। JP नड्डा की नई केंद्रीय टीम में छत्तीसगढ़ से 2 नए नाम भी है। पूर्व मंत्री लता
उसेंडी और सांसद सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट में डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी बरकरार है। पहले से ही डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी को जस का तस रखा गया है। लता उड़ेसी और सरोज पांडे को केंद्रीय पदाधिकारी